तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो आज परसेंटेज का थर्ड क्लास है। क्लास 2 में हम बताए थे कि 1 का कितना परसेंट होता है, 1/2 का कितना परसेंट होता है, 1/3 का, 1/4 का, इसी तरह 1/40 तक हम बताए थे। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम सीखेंगे जैसे कि 3/4 का कितना परसेंट होता है, 6/8 का कितना परसेंट होता है, इसी तरह 9/8 9 का बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं कि जैसे हम बताए थे 1/20 का कितना परसेंट होता है। 1/20 का बताए थे 5% होता है। तो इसी तरह हम पूछेंगे कि यहाँ पूछेगा कि 1/20 का कितना परसेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ 5% होगा, यहाँ 4 है तो इस पे गुना करना है। 5% गुना 4 कितना हो जाएगा, 20%। ठीक, इसी तरह कहेगा कि 6/20 का कितना परसेंट होगा। 6/20 का है तो यहाँ पे फिर कीजिए, 1/20 का हो गया 5%, तो 6/20 का कितना होगा, 5% गुना 6 हो गया। 5% में गुना 6 कितना हो गया, 30%। ठीक, अब इसी तरह कहेगा कि जैसे हम 1/25 का बताए थे, 1/25 का बताए थे हम 4% होता है। तो जैसे कहेगा कि 6/25 का कितना होगा, 6/25 का होगा 4% गुना 6 कितना हो गया, 6 का 24%। ठीक, अब इसी तरह क्या आएगा कि जैसे 1/4 हम बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बताए थे जैसे 1/14 का 7.17 होता है। इसी तरह हम लिखते हैं 1/14 का, हम बताए थे 7.14% होता है। इसी तरह क्या है कि 4/14 का कितना होगा, 4/14 का होगा कैसे, तो इसमें गुना कीजिए, कितना है तो इसमें कीजिए, क्या करना है, यहाँ 1/14 का इतना है, इसी में करना है 7.14% गुना 4 करना है। ठीक, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 और कितना हो जाएगा, 14 गुना 4 करेंगे क्या होगा, तो 14 चौकी 56, 28.56% होगा। ठीक, इसी तरह का कहेगा कि जैसे कहेगा कि 1/15 का हम बताए थे, जैसे 1/15 का, 1/15 के हम बताए थे कितना, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। ठीक, इसी को दशमलव में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दशमलव हो जाएगा 6 ठीक, अब देखिए जैसे कहेगा कि 5/15 का कितना हो जाएगा, 5/15 का, तो इसमें देखिए 1/15 का 6 सही 2/3 है, तो इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। तो 6 पंचे 30 और 5 10, इसमें प्लस कर दीजिए, 5 10/3। अब इसको अलग कीजिए, हम बताए थे कि ऊपर वाला जो है छोटा करना है, ऊपर वाला ये इसको छोटा करना है नीचे वाले से। इसको क्या करेंगे, 30 प्लस 3 तिया 9, 3 सही 1/3 हुआ। अब इसको जोड़ दीजिए, इसमें 33 1/3% हो गया। इसी तरह इसमें इसको करना है दशमलव में, तो क्या करना है, जैसे इसमें करना है 5/6 का, इसको गुना कर दीजिए, 6.66% गुना कितना लिखे हैं, 5, गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33 हुआ, दशमलव 6 पंचे 30 3 33 कितना हो गया, 33.3, यही हो गया दशमलव फ्रिक्शन। अब हम चलते हैं, जैसे दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर से रिलेटेड रहता है। जैसे कि हम बताए थे 1/16 का 6.25 होता है। जैसे हम बताए थे 1/16, इसका बताए थे कितना, 6.25 बताए थे। अब इसी को जैसे कहेगा कि आपको जैसे 7/16 का निकालना है, 7/16 क्या करना है, यहाँ 1/16 का इतना है, इसमें गुना कीजिए 7 से, 6.25 गुना 7, यहाँ परसेंटेज डालना है, परसेंटेज नहीं भूलना है। देखिए आप गुना कीजिए, 7 × 5 = 35, 35 का 5 बाकी 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17 हो गया, 17, यहाँ पर आप दशमलव दीजिए। अब 7 × 6 कीजिए, 7 × 6 = 42
और एक बाकी है, कितना हो जाएगा? 742 एक 43.75% हो गया। ठीक, अब इसी तरह का कहेगा कि जैसे 9/16 का निकालना है। 9/16 का क्या करना है? 9 से गुना करना है। 6.25 परसेंटेज गुना 9। आप देखिए क्या करना है, इससे और इससे गुना कीजिए। 9×5 = 45, बाकी 4। वाह, अब इसको कीजिए। 9×2 = 18, 18×4 = 20, अति 18×4 = 22। अब दशमलव लीजिए और 9×6 = 54, 54 और बाकी कितना है? 2। तो 2 जो जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 56। कितना हो गया? 56.25% हो गया। ठीक, इसी तरह से आपको जैसे कहेगा कि जैसे आप लेते हैं 1/20 का हम बताए, तो 1/24 का हम बताए थे कितना? 4 सही 1/6 और दशमलव भी इसको बताए थे 4.16 होता है। अब चलते हम लेते हैं 1/24 का, या फ्रिक्शन से निकालने के लिए बता रहे हैं। तो अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे परसेंटेज से कैसे फ्रिक्शन निकाला जाता है। तो आज हम सीख रहे हैं फ्रिक्शन से कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। तो आइए हम बता चलते हैं, पहले 1/24 का हम बताए थे। 1/24 का कितना बताए थे? 4 सही 1 बटा कितना होता है? 6 होता है। और इसको दशमलव में हम बताए थे 4.16 होता है परसेंटेज। यहाँ भी परसेंटेज लिखना है आपको। जैसे कहेगा कि 5/24 का निकालिए, 5/24 का, 5/24 का कितना हो जाएगा? गुना कीजिए। 1/24 का इतना है, तो 5/24 का कितना हो जाएगा? 5 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 4×5 = 20, 5 4×5 = 20, 5/6 ये हो गया। और इसमें दशमलव में निकालना है, क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 4.16% गुना कितना हो जाएगा? 5। अब इसको कीजिए, कितना होगा? तो 5×5 के 0, बाकी 3 और 5 3 8 दशमलव 4, 4×5 = 20, कितना हो गया? 20.8% हो गया। अब इसी तरह कहेगा कि जैसे आपको बोलेगा 7/24 का निकालिए, 7/24 का, 7/24 का कितना हो जाएगा? तो आप गुना कर दीजिए। देखिए 1/24 का इतना है, 4 सही 1/6। अब इसमें कीजिए 7×4 = 28। ठीक, अब प्लस कर दीजिए। अगर यदि यहाँ ऊपर हो जाएगा बेसी, तो इसको प्लस कर देना है। जैसे 7/6 हो गया, इसको क्या करना है? इसको करना 28 प्लस। अब देखिए इसको भाग करना है कि क्या हो जाएगा? 1 सही 1/6 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 28 × 29, 29 सही 1/6% हुआ। अब इसी तरह से आपको बोलेगा कि जैसे 43/6 का, आपको हम बता रहे हैं कि जैसे 1% के बताए थे 100 होता है, 2% का 200 होता है, 3% का 300% होता है। इसी तरह हम बताते हैं। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहेगा कि 43/6 का निकालिए, कैसे होगा? 43/6 का, 43/6। अब इसको देखिए, इसको भाग करके होगा 742। लिखिए 7 प्लस 742 और 1/6, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे कीजिए 742 एक 43/6 हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम बताए थे कि 1% 1 बराबर होता है 100%। ठीक, अब 7 बराबर कितना हो जाएगा? 700% होगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 700% और प्लस 1/6 का हम बताए थे कितना होता है? 1/6 का 16 दशमलव कुछ होता है, जैसे 16.66 होता है, 16.66%। तो यहाँ लिख दीजिए 716.66% हुआ। अब इसी तरह से क्या है कि आपको जैसे बोलेगा कि 29/3 का निकालिए, कितना कैसे निकलेगा? तो आप लीजिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे पूछेगा कि 29/3 का परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकलेगा? आप इसको भाग कीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा? 9×27, 9 प्लस और 9×27 2/3। अब इसको जोड़िए, 9×27, 27×2 = 29 हो गया। तो 29/3 हो रहा है ऐसे। आप लिखिए, जैसे हम 1% 1 का कितना परसेंट बताए थे? 100% बताए थे। यहाँ कितना हो जाएगा? 900।
900% प्लस और कितना हो जाएगा 1/3 का बताए थे कितना होता है 33.33 होता है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 है क्या करेंगे 33 से गुना कर देंगे 2 से कितना हो जाएगा 66.66% होगा। अब इसको जोड़ देना है क्या करेंगे 966.66